केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू में कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए हो रहे लगातार प्रयास। 7 अप्रैल को नरसिंहराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ ने अपने सहयोगियों के साथ जुड़कर बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल में लगवाया टीका। मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोरोना वायरस के टीके का महत्व बताने और उसे लगवाने के लिए आगे आए मैसूरू सरकाजी उस्मान शरीफ। वीरन्नगेरे अस्पताल में टीका लगवाने के लिए मैसूरू सरकाजी के साथ जुड़े मैसूरू डिप्टी मेयर अनवर बेग आफ्ताब, पूर्व कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन बाबू और कॉर्पोरेटर बशीर अहमद। मैसूरू सरकाजी उस्मान शरीफ, नरसिंहराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ, मैसूरू डिप्टी मेयर अनवर बेग आफ्ताब, पूर्व कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन बाबू और कॉर्पोरेटर बशीर अहमद ने टीका लगवाकर मुस्लिम समुदाय के लिए बने मिसाल। हमारे साथ बने रहिए और देखिए केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे जो मुकाबला हमने डीसी के सामने रखा था, सेंट्रल बीडी वर्कर्स हॉस्पिटल को उन्होंने एक सेंटर के तौर से खोला है। कोविड गुज़िश्ता साल भी फारुखिया और मंडला स्कूल में हमने कोविड सेंटर्स बनाए थे। बीडी वर्कर्स सेंट्रल हॉस्पिटल में भी कोविड केयर सेंटर बनाने की पूरी तैयारी हमने की थी। और इस साल क्योंकि ये मामला जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है, गुज़िश्ता साल हमारे सामने दरमियान इंजेक्शन नहीं रहा, तो इस बार कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन हमारे दरमियान में है। मैंने मेरे डॉक्टरों से भी मशवरा करने के बाद मुझे ये राय दी गई कि कोविशील्ड लेने से महफूजी के आलम है ना और ज़्यादा रहते हैं जी। तो इस वजह से मैंने आज कोविशील्ड वैक्सीन ली है। और हमारे बीडी वर्कर्स सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर जनार्दन है जी, डॉक्टर पुष्पलता है। वो वैक्सीन थोड़ा अपने हाथों में लेकर बताइए सेठ साहब। जी, ये जो वैक्सीन है, जी ये वैक्सीन लेने से जी हो सकता है कि हल्का बुखार आ सकता है या आंग हाथ में ना दर्द आ सकता है। इसके अलावा और दूसरा कोई इसके सिम्टम्स नहीं है जी। और साथ ही साथ मेरा ये मशवरा है जी कि इस चीज़ को है ना अपनी महफूजी के लिए लेना बेहतर होगा। आज मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से हमारे डिप्टी मेयर आफ्ताब बेग, उलमाए कराम और डॉक्टर्स के मौजूदगी में एक मीटिंग भी रखी थी, उसमें भी बातें खुलकर आई है। और हुकूमत से ये बार बार ऐलान भी किया जा रहा है कि इस चीज़ को है ना ले, और अब तक 42 लाख लोग रियासत कर्नाटक में ले चुके हैं। देखिए, हमारे देश में अब तक तो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, तो किसी को इतना कॉम्प्लिकेशन या डेथ नहीं हुआ है 10 करोड़ में। एंड हमारे मैसूर ज़िले में तो 3 लाख तक वैक्सीनेशन हो गया है। 3 लाखों में भी कुछ नहीं हुआ है। जो वैक्सीन लेते हैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड फीवर होगा, थोड़ा बॉडी पेन, या जहाँ पे वैक्सीन दिया हुआ है वो मायल्जिया करके बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा दर्द होगा 1-2 दिन के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हमने खुद वैक्सीन लिया है, 2 बार भी लिया है, तो हम तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमको। जो भी 45 एंड अबव है, जो एलिजिबल है वैक्सीन जी, वैक्सीन के लिए जो एलिजिबल है, जो 45 एंड अबव है, हम जिला फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी करके बोलते हैं उससे ज़्यादा बढ़ते हैं और जो कोविड रिलेटेड डेथ्स है वो बहुत कम हो जाते हैं।
तो ये जो हमारा ये एनआर मोहल्ला है, मंडी मोहल्ला है, ये 3-4 एरियाज जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन बिल्कुल ही बहुत कम है। यदि पूरे स्टेट में देखेंगे तो ये 3-4 एरियाज एंड वो जो 3 जोन्स है 7, 8, 9 बहुत ही कम है। तो हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान से पहले जो एक हफ्ता है, इस हफ्ते में आप सब वैक्सीनेशन करवा दो, क्योंकि रमज़ान आप सुकून से कर सकते हैं। रमज़ान के टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहा है कि कुछ नहीं होगा, जो व्हाट्सएप पे या जो सोशल मीडिया में जो जितना ज़्यादा न्यूज़ फैला हुआ है वो सब इतना सच के बहुत बहुत दूर है। तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा दो। मौलवियों की मीटिंग में 2 बार वो मौलवियों ने पेश किया है कि आवाम के खौफ कुछ ज़्यादा है, तो हमने बोला है कि आवाम के खौफ दूर करने के लिए आप सबको वैक्सीनेट करवाना है। तो सभी लोग तैयार हो गए कि हम पहले वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जितना भी हम बोलेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं। जो एक फोटो का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सब ने एग्री किया है कि हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो उस राइट से आप दूसरे लोगों को बोल सकते हैं कि हमने वैक्सीन लिया है, हमको कुछ नहीं हुआ, आप भी ले लीजिए। दूसरा जो बात हुई है वो बोल रहे हैं ये जो वैक्सीन 250 रुपीज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं वो मुफ्त में दिया जाए। तो हम मैसूर सिटी में 53 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने आइडेंटिफाई किया है जो फ्री दे रहे हैं। तो ये 3 वार्ड्स में ही 15 हॉस्पिटल्स है जो फ्री में दे रहे हैं। एक और बात हुई कि अगर लोग ज़्यादातर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम खुद मोबाइल टीम लेके आके वैक्सीनेशन करवाएंगे। सो ये दोनों बहुत ज़्यादातर यही बात सुनने में आया, तो दोनों एड्रेस कर। तो हम खौफ हटाने के लिए बोल रहे हैं 10 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हो गया है। 3 लाख लोग का मैसूर सिटी में, मैसूर ज़िले में वैक्सीनेशन हो गया है, उसको कुछ नहीं हुआ है जी। इससे इस नंबर से ज़्यादा हम कुछ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर एविडेंट है। एंड सिर्फ एनआर मोहल्ला की अथवा एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये खौफ जी ये अच्छा नहीं है ना जी। ज़िले में खौफ नहीं, एक क्षेत्र में खौफ का ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सच की बहुत दूर है। तो आप 10 लोग आप करवा दो, अब खुद को पता चलेगा कि कुछ होगा कि। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैसूर में सब मुसलमान भाई बहनों के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि डीसी मैम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें कोई डेंजर नहीं है, कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है। हम सब ले चुके हैं। आज अपना डिप्टी मेयर साहब और काजी साहब सब ले चुके हैं, कोई खतरा नहीं है। सो बेफिक्र आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, इससे आपका भी इम्यूनिटी बढ़ेगा, समाज का भी इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पता है। तो देश में 10 करोड़ लोगों ने ले लिया है वैक्सीनेशन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट साबित नहीं हुई है। ये कोमॉर्बिडिटीज़ और 60+ सब लोगों को लेना चाहिए। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैसूर के डीसी मैडम और मैसूर कॉरपोरेशन के कमिश्नर मैडम, डिप्टी मेयर साहब और मैसूर के सरखाजी साहब की सदारत में मैं और हमारे दोस्त अहबाब सब मिलकर 10 लोग आज वैक्सीन लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मैसूर की आवाम के वास्ते एक मैसेज है कि सब लेना चाहिए। ये जो 40-5 साल की उम्र के बाद जो भी है उनको फ्री हॉस्पिटलों के अंदर अरेंज किया गया है। कोई तकलीफ़ नहीं है, इसमें कोई आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ लेना ज़रूरी है। ये लेकर इस डर को भगाइए, इस वबा को भगाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। कल जुमे की नमाज के टाइम पे मैसूर की पूरी मस्जिद के अंदर एक मैसेज जाएगा कि जितने भी 40-5 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको फ्री डोज दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। मेहरबानी कर उलमा इकराम की बात सुनकर ये डोज को लेकर, ये वैक्सीन लेकर ये वबा के वास्ते एक मैसेज बने कि मुसलमान भी ये वैक्सीन ले रहे हैं, डर नहीं रहे बोलकर एक मैसेज देने के लिए कल जुमा के अंदर ये मैसेज दिया जाएगा। इसके ऊपर बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। अब वार्ड के अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान में भी इफ्तारी के बाद भी
7 बजे से 10 बजे तक अरेंज कर रहे हैं। मैं आफ्ताब साहब, डिप्टी मेयर साहब, सरखाजी साहब सब बैठकर डीसी मैडम से, कारपोरेशन कमिश्नर मैडम से बात कर एक मसला हल किए हैं कि आप सब मिलकर मुसलमाना जो इफ्तियारी के बाद भी 10 बजे तक इसका अरेंज कर रहे हैं। वार्डों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर जहाँ जहाँ सहूलत होगी वहाँ पर अरेंज कर लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आकर इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन लेकर लोगों में एक अच्छा मैसेज पहुँचाए। शुक्रिया। देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो ये वबा थी 1 साल पहले, जो इंसान डर रहा था हॉस्पिटलों को जाने के लिए, आज जो है हॉस्पिटलें नहीं, जैसे सेंटर समय बनाए थे, जो फारूकिया सेंटर और एंडलन सेंटर, ऐसे 4-5 सेंटर बनाए थे ना, ये सेकेंड वेव जो आ रहा है उसमें बहुत कम है हॉस्पिटल। अगर आ गए तो बहुत तकलीफ होगी। इस वास्ते हमें, अगर हमारी अवाम को अगर कुछ मैसेज देना है तो फर्स्ट हमारे पर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अवाम को देंगे। इसीलिए आज मैं और बशीर भाई और हमारे सरखाजी साहब तीनों ने बैठ कर वैक्सीन लिया। खुद हमारे डीसी साहब भी थे, हमारे कमिश्नर साहब भी थे, उनके मौजूदगी में हम इंजेक्शन लिए हैं कि अवाम को एक मैसेज पहुँचे कि इसमें कुछ नहीं है। इसलिए आप डरिए मत, जाइए, आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की अवाम जो है इंजेक्शन ले रही है, इसमें कुछ नहीं है। आप उसमें डरिए मत, जाके लेना। तो आपकी बार नहीं है ऐसे। अगर वो डीसी साहब ऐसे बोल रहे थे कि अगर आपको कहीं मस्जिद में ही है, अगर 100-200 लोग अगर उधर ही जम के लेना चाहें, हॉस्पिटल को नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उधर मैं अरेंज करके दे सकती हूँ, ऐसे डीसी साहब बोल रहे थे। इसमें कुछ भी नहीं है। आज तो हम तीनों ने इंजेक्शन लिया है। कल अलहाज तनवीर सेठ साहब ने भी लिया था और डीसी मैडम का 2 डोज भी हो गया है, कमिश्नर मैडम का भी हो गया है। हमारे जितने भी कारपोरेटर साहब हैं पूरे लेके हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर फिर वैक्सीनेशन अगर तुमने लेना है तो इमीडिएट जितने सेंटर से आज जो हम रिलीज़ करें, इतने सेंटर से बग़ैर पैसों के 250 रुपये भी नहीं है चार्ज, आराम से जाके फ्री ऑफ कास्ट आप ले सकते हैं। इसमें कुछ भी डरिए मत करके मैं बोलना चाहता हूँ। कोविड नंबर 1 में जो हालात थे वो हालात से सब वाकिफ़ हैं कि छोटे बड़े हर कौम, मुल्क का बाशिंदा जो है परेशान हाल था, बहुत परेशान इस ज़िंदगी गुजरी। उनका रोज़गार चलेगा, घर में छोटे बड़े भूखे प्यासे रहने लगे और उस माहौल में जो है लॉकडाउन की पाबंदियाँ जो है बहुत सख्ती से लागू थी। ये हालत थी और उसके बावजूद जो है हज़ारों के इस वबा से मर गए। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत अता फरमाए। और इस दरमियान में चंद महीने जो है चंद राहत व सुकून के हमें मिले। हमें इसी रोज़गार की तलाश में और बग़ैर परेशानी के अपने धंधों में लग गए थे। अब जो है चंद दिन से कोविड सेकेंड का हमला जारी हो गया है और जगह जगह फैल रहा है। हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये वबा कोविड सेकेंड जो है वो फैलने की वजह से हर हुकूमत परेशान है। उस वक्त पहले कोविड नंबर 1 में जो है वैक्सीन इलाज वगैरह नहीं था। अब जो है वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। ये 40 तो 5 साल के बाद वाले जो है उम्र वाले इसे लेना ज़रूरी करार दिया है। तो इस वजह से आज मैं भी यहाँ पर वैक्सीन लिया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी सेहत को बरकरार रखे, मुझे सेहतमंद रखे और इस इलाज को कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह से मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे हुकूमत के नुमाइंदे वगैरह भरोसा दिलाए और जो हमारे दिलों में तशवीश थी वो परेशानी को दूर करे। आज मैं वैक्सीन ले लिया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वैक्सीन को जो है आवाम में मकबूल फरमाए और आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। और ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से जो है फ्री में दिया जा रहा है ताकि इस वबा कोविड से जो है तमाम महफूज रहें, खुशहाल रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीक़े से गुजारें।